2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा एसएससी एस्पिरेंट इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ उनके काफ़ी ज़्यादा टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लाठी चार्ज हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, इतनी गंभीर बात हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्टर्स, किसी भी न्यूज़ चैनल ने ज़्यादा बात नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि ये सारी बात गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये सारी बात सरकार से रिलेटेड है। बात क्या है? तो क्यों, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया है? प्रोटेस्ट किया गया है जो एसएससी सीजीएल का फेज 13 का एग्जाम किया गया, मिसमैनेजमेंट हुई, उसमें मिसमैनेजमेंट हुई। अब मिसमैनेजमेंट किस बेस पर हुई? मिसमैनेजमेंट सिंपल मतलब होता है कि पेपर लीक हो जाना, पेपर में कुछ गलत आ जाना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या एक्चुअल में सिचुएशन हुई कि पेपर में काफ़ी ज़्यादा सवाल गलत आए, सवालों का कोई रेलेवेंस ही नहीं था। जो सेंटर बनाए गए थे ना पेपर देने के लिए, वो 500-600 किलोमीटर दूर बनाए गए। तो इतने तक तो बच्चा बर्दाश्त कर लेता कि चलो जाना है चले जाता है। वहां जाकर देखा तो पेपर कहाँ पर है भाई? किसी गाँव के इलाके में जाके, किसी तबेले में जाकर उन्होंने सेंटर बना दिया, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा बहुत बेकार है, जहाँ पर तुम्हें कोई सैनिटेशन नहीं है, बाहर कोई ड्रिलिंग चलती है, चलती रहे। चलो इतना भी बच्चे ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब पेपर देते देते तुम्हारा जो माउस होता है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है ना, तुम्हारा सर्वर चल रहा है, वहां पर नेट नहीं चल रहा है, प्लस लाइट जा रही है, लाइट ही चले जा रही है, पेपर के बीच में लाइट जा रही है। इतने तक भी बच्चे ने बर्दाश्त कर लिया। बच्चा क्या कहे, पेपर देने बच्चा 500-600 किलोमीटर दूर गया और वहां जाकर क्या देखता है कि भाई पेपर का सेंटर ही बदल गया उसका। मतलब अब उसका पेपर देने वो गया 500-600 किलोमीटर, वहां पहुंचते सार ऑन द स्पॉट उसका सेंटर कहीं और उठाकर मारा जहां पर बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा। इतनी सारी कार्यक्रम, इतना सारा काम खराब हुआ, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? मैनेजमेंट ही हुई। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? सरकार ही हो सकती है। तो सब मुद्दों का जवाब मांगने के लिए बच्चे जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन उनको बताने की जगह, उनकी जो क्वेश्चन है उनका जवाब देने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। लेकिन अब चाहते क्या है? उस प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा क्या है कि भाई जितनी सारी ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करो पहले तो। भाई जितनी मिसमैनेजमेंट अब हो चुकी है वो आगे ना हो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एसएससी एग्जाम्स करवाती है, लेकिन क्या खुद से पेपर बनाने लग जाती है? ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई कंपनी को हायर करती, कोई ना कोई एजेंसी को हायर करती है जो पेपर करवाती है। ठीक है, पहले क्या होती थी? पहले होती थी टीसीएस। अब टीसीएस में उन्हें लगा कुछ खराबी है तो उन्होंने टीसीएस को बदल दिया। फिर उन्होंने 2025 में टेंडर डाले कि भाई अलग अलग एजेंसी अपना टेंडर हमें दो, अपनी मतलब बजट वगैरह हमें दो। उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन सी कंपनी को चूज किया कि वो एसएससी का एग्जाम करवाएगी? वो है एडुक्विटी। अब एडुक्विटी को क्यों चूज किया? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि उसने जो बजट दिया था ना, वो टीसीएस से हाफ था, आधे दाम पर था। भाई लालच, गवर्नमेंट को लालच आ गया उस समय। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एडुक्विटी को उठा लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज नहीं देखी कि एडुक्विटी का जो पुराना हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है। 21-22 में वो डिफॉल्ट करार की गई है। मतलब उसने जब भी पहले जो भी पेपर करवाए थे, कभी पेपर लीक करवा दिया, कभी किसी एक सेंटर में 4-4, 6-6 बच्चे फुल नंबर लेके जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई जुगाड़मेंट तो हो गए। एडुक्विटी कंपनी है वो इनएलिजिबल रह चुकी है कि वो कंप्यूटराइज पेपर नहीं करवा सकती एक टाइम पर। तो इतना खराब बैकग्राउंड होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने उस कंपनी को हायर किया ताकि वो एसएससी एग्जाम कराए। क्यों हायर किया? पैसा। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी हो चुकी है। मतलब हमारा टैक्स लेने के बावजूद भी गवर्नमेंट को अभी तसल्ली नहीं हुई है। लेकिन हमने एक बात की कि पेपर में कुछ खराबी है कि खराब क्वेश्चन में क्या, कितना, मतलब कितने हद तक खराब क्वेश्चन पूछा गया। इश्क वाला लव जो एक गाना था, वो गाना किसने गाया? बच्चा आप सब कुछ छोड़ के गाने सुने। भाई 16-17 घंटे की पढ़ाई छोड़ के वो पहले 3-3 घंटे की फिल्में देखे और उसमें गाने सुने। और मैं नहीं सुनता कोई, उसका आंसर था नीति मोहन। चलो वो अलग ही लेवल पे क्वेश्चन। मतलब धूम मचाले में कौन सी बाइक चल रही है, वो बाइक का तुम लोग को मॉडल पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब कोई यूजलेस क्वेश्चन, कोई मतलब ही नहीं उन चीज़ों का। उसके अलावा अब अगर हम लोग बात करते हैं कि पैसों की, क्या हर साल जो एप्लीकेशन जाती है, किस चीज़ के लिए? एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। वो कम से कम 30 लाख बच्चा करता है। मतलब 100 रुपये हर बच्चे के हिसाब से तो 30 करोड़ का फंड गवर्नमेंट के पास जमा होता है। और उसके अलावा 20 लाख बच्चा तो पेपर अपीयर भी करता है। और उसके बावजूद गवर्नमेंट के पास पोस्ट कितनी होती है? 18 से 20 हज़ार। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन एक ही है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर उन्हें सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट करवानी पड़े तो करवानी चाहिए, और जो भी इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। लाठीचार्ज करने पर कोई फायदा नहीं है किसी भी बच्चे पर। अगर आप ज़्यादा करोगे तो एक चीज़ याद रखें कि 30 लाख की एप्लीकेशन हर साल आती है। अगर सारा का सारा एस्पिरेंट इकट्ठा हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर दंगे फसाद पूरे देश में हो जाए, क्योंकि युवा ही मेन पीढ़ी है। आप जितना मर्जी कर लो, अगर युवा बस से बाहर हो जाए तो आप देश का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए
आप लोगों को हर चीज़ करनी। और अगर आप कहते हैं ना कि पैसा, हमने एक चीज़ बहुत मेन जो देखी है वो है पैसा। अगर आपको पैसा बचाना है तो आप, एक सोल्यूशन है कि भाई देखो, जो भी हमारे नेता, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हर एक मिनिस्टर के पास 20-25 हज़ार अगर उनकी तनख्वाह है भी, लेकिन उन्हें 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियाँ दी जा रही है। आप गाड़ियाँ देनी बंद कर दो। अब गाड़ियाँ नहीं होगी तो उसमें तेल नहीं पड़ेगा, तेल नहीं पड़ेगा तो वो उसकी सर्विसिंग नहीं पड़ेगी, तो बहुत पैसा बचेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप किसी एक स्टेट में भी कर दोगे ना, तो पूरे देश के एसएससी की एग्जाम फ्री में करवा दोगे तो भी पैसा बच ही जाएगा।